श्री शिवानुस्तुभ्यम हर हर महादेव। हम सबको पता है कि कल 8 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और उससे भी बड़ा दिन है कि इस दिन है सोमवार। और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी मनोकामना को लेकर। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये वही उपाय है जो सोमवार के दिन खाली जगह वाला उपाय हमें करना होता है। ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। नवरात्रि का सोमवार है जो बहुत ही विशेष है और आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को करोगे। चलिए समझते हैं कि कैसे करना है इस उपाय को। सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है सबसे पहले 1 चम्मच शहद। इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको 1 तांबे के पात्र में अपने घर के मटके का जल भर लेना है। और साथ में लेना है आपको 1 दीपक। इस दीपक में ना तो आपको घी या तेल डालना है और ना ही बत्ती लगानी है, बस सादा दीपक लेना है। और सारी चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर वो खाली जगह कौन सी है। तो माता रानी के अष्टकमल और अशोक सुंदर के बीच की जो जगह है जिसमें हमने रेड टिक किया है वो है खाली जगह, जिस पर हमें उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवानुस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। ध्यान रखें जल पूरा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपको पात्र में बचा के रख लेना है। इसके बाद आपके पास जो 1 चम्मच शहद है, उसी 1 चम्मच शहद से आपको जो खाली जगह है अशोक सुंदरी और माता रानी के हस्तकमल के बीच में, उस जगह पर आपको शहद का लेपन कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। इसके बाद जो 1 बेलपत्री आप अपने साथ लेकर आए उस बेलपत्री को भी आप इसी खाली जगह पर जिस पे आपने शहद लगाया है वहाँ पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। और बेलपत्र आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास बचता है 1 मिट्टी का दीपक और तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल जो आपने बचाया था। इस जल को आपको पूरा का पूरा मिट्टी के दीपक में डाल देना। इस दीपक को उठाकर आपको महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल श्री शिवानुस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि के सोमवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट और सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय आपके परिवार की तरक्की के लिए है, उन्नति के लिए है, सफलता के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है। करिएगा जरूर। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चुटकी हरा मूंग। ध्यान रखें मूंग कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। और जो आपने हरा मूंग लिया उसे इसी जल के पात्र में आपको डाल देना है। अब इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और मंदिर में जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं वहाँ पर नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको जल समर्पित करना है। ध्यान रखिए सारा जल आपको समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है। अब नियम समझना, आपको करना क्या है। नंदीश्वर महादेव के नाम से आपको 6 बार में थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाना है। ध्यान रखें एक साथ सारा जल नहीं चढ़ाना है, 6 बार में आपको थोड़ा थोड़ा करके ये जल समर्पित करना है नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर। इसके बाद जो जल आपने थोड़ा सा बचाया है उसे लेकर आपको जाना है शिवलिंग के पास। और शिवलिंग के ऊपर आपको इस जल को समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल आपको समर्पित करना है श्री शिवानुस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। यानी कि पहले 6 बार जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है और बाकी का बचा हुआ जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते। इस उपाय से परिवार तो खुश रहेगा ही रहेगा, आपके व्यापार में, कारोबार में उन्नति होगी, तरक्की होगी, धन वैभव और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। करिएगा जो जरूर, उपाय बड़ा ही सरल है। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेनी है 2 बेलपत्री।
बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहली बेलपत्र आपको नंदी भगवान के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। डंडी का मुख होना चाहिए महादेव की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए नंदी बाबा की तरफ। अब बचता है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री, जिसे लेकर आपको शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है और दूसरी बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए और इसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको समर्पित करना है और समर्पित करते करते आपको महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। यानी कि अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने बेलपत्री चढ़ाई है वहीं से जल स्टार्ट करना है और चढ़ाते चढ़ाते आपको शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। उपाय बड़ा ही सरल है, बहुत ही आसान है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के सोमवार के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपका भाग्य चमक जाता है। महादेव आपको इतना देते हैं कि आप भी नहीं समझ पाते।